नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज इस समय सुबह के बज गए हैं 9:30। तो मैं डोसा बनाने चल रही हूँ। ये सूजी का डोसा है। आज संडे है तो थोड़ा संडे के लिए कुछ स्पेशल करने का मन था। तो चलिए आप सब लोग भी आइए और खाइए मेरे सूजी के डोसे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर आप सबके साथ। ये देखिए, सबसे पहले हमारी सूजी, जिसको रवा भी बोला जाता है, सूजी के डोसे की सामग्री। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक कटोरी ये सूजी लिया हुआ है। 1/4 कप ये गेहूं का आटा होगा। चावल का आटा हो आपके पास तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे पास गेहूं का आटा है। ये 3 आलू है मेरी उबली हुई, ये शाम की उबली हुई है। और ये है दही। तो और ये राई है, देखिए तड़के के लिए राई है, हींग है, जीरा है, करी पत्ता है, मिर्च है, अदरक है, हरी धनिया है। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो को। ये देखिए, ये सूजी है तो इसको हम भिगोएंगे। ये देखिए, ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है। इससे मैंने दही डाल दिया है। 1 कप सूजी है तो 1 कप दही है और आधा कप गेहूं का आटा है। गेहूं का आटे से बाइंडिंग अच्छी आती है आपके डोसे की। ये देखिए, दही दोस्तों मेरा फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए देखिए थोड़ा जम गया है। मतलब आइसक्रीम के टुकड़े हो गए। जितना आपका रवा होगा यानी सूजी होगी उतना ही हम दही लेंगे। ये देखिए, और 1/4 कप गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए। फिर इसमें मैंने डाल दिया धनिया और करी पत्ता और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ। और इसको हम रख देंगे इधर 10 मिनट रेस्ट को। ये देखिए, तो ये देखिए तेल गर्म हो गया। सबसे पहले हम डोसा के लिए चटनी बना लेते हैं। तो ये 1 स्पून मैंने डाल दिया है इसमें। देखिए तेल में 1 स्पून हमारी उड़द की दाल है और 1 स्पून चने की दाल। इसको हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेते हैं। चने की दाल अगर आपके पास भुना चना रखा हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चने की दाल, भुने चने की चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। भुना चना मेरा है नहीं। इस समय दोस्तों घर में पुताई चल रही है तो सारा सामान थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसीलिए मैंने देखिए चने की दाल है ये, इसको मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। नहीं तो भुना चना डाल दिया जाता है तो सारे स्वाद आ जाते हैं। अब थोड़ा पुताई घर में कुछ प्रोग्राम है इसलिए पुताई हो रही है, तो सब सामान इधर से उधर आप सभी जानते होंगे। अभी देखिए दाल मेरी पक गई। इसको निकाल लेते हैं ग्राइंडर। अभी देखिए, ये मैंने दालें डाल लिया है। इसमें धनिया डाल दिया है, ये देखिए अदरक डाल दिया है। और अब इसमें डाल देते हैं दही। तो देखिए तो दही चला। और अब डालेंगे इसमें करी पत्ता, थोड़ा सा जीरा, अब जाएगा ये लहसुन, थोड़ा सा भुना चना, तो ये देखिए चना है मिल गया है। तो ये इतने चने मैंने डाल दिए हैं। और अब इसमें डालेंगे मेन चीज़ यानी नारियल का बुरादा। ये मेरे पास नारियल है नहीं इसलिए मैंने बुरादा का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर गरी का गोला है तो गरी डालिए। कच्ची गरी है तो सबसे बेटर कच्ची गरी होती है। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा टेस्ट करके ही बाद में डालें। और अगर नींबू है तो नींबू भी डाल दें। मैंने तो दही डाल दिया है, ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और अब इसमें डाल देते हैं 1 मिर्च। और अब इसको हम पीस लेते हैं। पीस के आपको दिखाते हैं इसकी चटनी। अभी देखिए मेरी कढ़ाई गरम है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, ये देखिए, ज़रा सी राई,
देखिए जीरा है, राई है और ये मिर्च है, अदरक है। अब इसको हम, और ये देखिए चटनी निकाल लेंगे। ये देखिए ये मेरी चटनी बन चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा ये बिल्कुल ताज़ा नींबू है, इसको डाल देते हैं। ये देखिए बस अब इसमें एक तड़का लगा देंगे। चटनी हमारी रेडी है। चटनी को रख देते हैं इस साइड। अभी देखिए मेरा जीरा और मिर्च हो गया। अब इसमें हम देखिए आलू देखिए तोड़ के डाल देंगे। काट के नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम इसको तोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ी सी हमारी उबली हुई मटर रखी है, ये हम डाल देंगे। चला देते। ये स्टफिंग के लिए हम बना रहे हैं, जो हम डोसा बनाएंगे उसकी स्टफिंग के लिए। ये मटर हमारी सीजन की है, लेकिन फिर भी मैंने इसको उबाल लिया है थोड़ा सा। अभी इसमें हम डाल देते हैं अपने कुछ मसाले। और देखिए इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डाल देते हैं कलर के लिए। और अब डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। चाट मसाले में नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दोस्तों जब भी आप डालें चाट मसाला तो फिर नमक टेस्ट करके ही डालें, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। धनिया पाउडर है, इसको हम भून लेंगे ऐसे ही। वैसे मैंने नमक टेस्ट कर लिया, नमक कम है, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा नींबू का रस, जिससे ये खाने में चटपटा हो जाए। और आप अगर आप पसंद करें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए, तो ये मेरा भरावन बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरा बैटर तैयार है। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, ये देखिए बेकिंग पाउडर। गरम करना है डोसा के लिए, इतना गरम करना है कि इसमें हम पानी का छींटा मारें। ये देखिए, तो ऐसे ही बबल्स आने चाहिए, जैसे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, ऐसे आने चाहिए। अब इसे लगाएंगे हम थोड़ा सा तेल, ग्रीस कर देते हैं। पहला एक और डालेंगे। ये थोड़ा सा मोटा ही बनता है, ज़्यादा पतला हम इसको नहीं करेंगे। ये देखिए, क्योंकि डोसा का मतलब होता है ना थोड़ा सा पतला, तो फिर लेकिन हम लोगों को खाने की आदत पड़ी हुई पतला। ये देखिए, हम पतला कर सकते हैं। तो ये डोसा मेरा बन गया है, इसको हम ढक देते हैं। चावल वाले डोसे से इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो ये कम से कम 2 मिनट लगेगा। मैं धीमी आंच पे ही बनाऊंगी, इसके लिए तेज आंच नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए पक रहा मेरा। देखो इसको हटाएंगे, और हटाने के बाद इसको थोड़ा सा
हम तेल लगा देंगे। तेल घी आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। साइड में भी लगा देंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमारे डोसे बन के तैयार हो रहे हैं। इसको फिर अभी हम ढक देंगे। पलट जाएगी। नॉन स्टिक है लेकिन थोड़ा यहाँ पे हमें ब्राउन दिखना चाहिए। जब ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तब हम कर देंगे कि हमारा डोसा बन गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स पक रहा है मेरा डोसा, बहुत ही क्रिस्पी। वैसे एक चीज़ है, ये जो साउथ इंडियन बनते हैं ये ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो ये ज़्यादा क्रिस्पी रवा का डोसा नहीं, इडली बैटर का नहीं है, इडली का नहीं है बैटर। ये देखिए पलट जाएगा मेरा, लेकिन अभी ये अंदर से ब्राउन नहीं हुआ है। ये देखिए। अब अगर आप ऑयल चाहते हैं तो इसके ऊपर से ऑयल लगा सकते हैं। हम लोग थोड़ा कम ऑयल का पसंद करते हैं, इसलिए देखिए कितना बढ़िया डोसा बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम बहुत पतला नहीं करेंगे। अगर आप पतला करना चाहते हैं थोड़ा पानी डालें इसमें। अभी हम उसको भी बना के आपको दिखाते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अब इससे देखिए फिर से हम पानी का छींटा देंगे। हर डोसे के बाद मुझे ये प्रक्रिया करनी है। और फिर से गैस को स्लो कर देंगे। जरा सा हल्का से इसको लगा देते हैं, बहुत हल्का। और बैटर को फिर डालते हैं। ये देखिए 2 चम्मच डालेंगे और इसको पहले बीच में हम फैलाएंगे। ये देखिए फिर ऐसे ऐसे करके हम किनारे भी फैलाते जाएंगे। इसको ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि ज़्यादा पतला डोसा नहीं ये रवा वाला होता। अगर हम ज़्यादा पतला करेंगे तो हमें पानी और मिलाना पड़ेगा। लेकिन डोसा का मतलब मुलायम होता है, करारा डोसा ये नहीं है, मतलब नील डोसा ये नहीं बन रहा है दोस्तों। इसको मैंने ढक दिया फिर से। ये देखिए ये मेरा दूसरा डोसा भी रेडी हो गया है। ये देखिए अब गैस को फिर स्लो करते हैं, फिर पानी का छींटा मारेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसको चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे मोड़ लें, चाहे जैसे कर लें। ये देखिए ये फर्स्ट क्लास डोसा बनके तैयार हो गया है मेरा। अभी देखिए दूसरा भी हम पका रहे हैं।